नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगमबोधदाता शुद्धिनिधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज है, गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज है, आदरणीय हमारे मंत्री महोदय जी, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, एक बार हथौड़े ने चाबी से पूछा, अरे चाबी, तू तो लोहे में कम है हमसे। हथौड़ा में तो बहुत लोहा होता है, ढेर सारा, हमसे बहुत कम है, कमज़ोर है, लेकिन फिर भी मैं ताले को खोल नहीं पाता हूँ, लेकिन तुम ताले को खोल कैसे लेती हो? चाबी ने कहा कि हथौड़ा, तुम्हारे में लोहा ज़्यादा है, मजबूत भी तुम ज़्यादा हो, तुम ताले के ऊपरी सतह पर प्रयास करते हो और मैं ताले के अंतःकरण में जाता हूँ, भीतर घुसता हूँ। चाबी कहती है मैं ताले के भीतर घुसती हूँ, वहाँ जाकर के निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और बड़ा प्यार प्रेम से कहती हूँ, वो खुल जाता है। कहते हैं कि ताकत से ही सब कुछ नहीं होता, तरीका से भी होता है। चाबी के पास तरीका है, बड़ी आसानी से उस ताले को खोल लेते हैं। कहीं चाबी खो गई तो हथौड़ा मारते रहिए, लिंक ताला टूटता ही नहीं, पिचक जाएगा लेकिन खुलेगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं। लेकिन चाबी कितनी पतली छोटी होती है, घुसाइए, ऐसे करिए, चट से खोले, लिंक ताला। ये जो विचार है, विचारों की एक चमत्कार समझिए, विचारों का चमत्कार, विचारों की कला। विचारों से व्यक्ति क्या नहीं कर पाता, हठता पूर्वक यदि कुछ करते हैं वो काम नहीं बनता है, लेकिन उसमें यदि विनम्रता युक्त करते हैं, विनम्रता लाते तो काम बन जाता है। विनम्रता चाबी के समान है, हठता वो हथौड़ा के समान। जबरदस्ती आप तोड़ना चाहते हैं, ताकत रहने से भी नहीं टूटेगा, लेकिन विनम्रता से, मुलायम से, सहजता पूर्वक यदि करेंगे तो आसानी से काम हो जाए। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, एक दुर्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति आया, भगवान बुद्ध को देख करके उल्टा सीधा बोलने लगा, गाली गलौज करने लगा, उपेक्षा करने लगा, अपमानित करने लगा। इतनी चिड़िया यहाँ उड़ती रहेगी तो फिर कैसे होगा? चिड़ियों को उधर रखिए, चिड़िया है, सुग्गा है, तोता है, मैना है, बाबू है, यही सब न है। ध्यान से सुनो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, आओ मित्र, संत तो सहनशील होते हैं, वो मूढ़ व्यक्ति और आवेशित स्वर में अनर्गल बातें बोलना प्रारंभ रखा। कौन मित्र है तुम्हारा?
हम मित्र नहीं है तो ढोंगी है, पाखंडी है, महात्मा बन गया है। भगवान बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। जितनी देर तक वो बोलता रहा, भगवान बुद्ध कुछ भी नहीं बोले, कोई जवाब ही नहीं दी। विवाद दोनों तरफ से होता है। एक व्यक्ति कोई बोलता है, आप नहीं बोलिएगा तो विवाद नहीं पड़ेगा। यदि कोई बोल रहा है, आप बोल दीजिएगा, तो अब देखिए महाभारत कैसे होता है। यदि आप चुप रहते हैं, जो व्यक्ति बोल रहा है, यदि आप कुछ जवाब नहीं देते हैं, वो कहेगा आपके मुंह में क्या हो गया, बोलते क्यों नहीं? डर लगता है, जवाब दीजिए। अच्छा, यदि जवाब देते हैं तो वो पूरा एकदम बाण चलाना शुरू करता है शब्द का। नहीं बोलते हैं तो कहेगा कि ये गलत है, अब बोलते हैं तो और प्रहार करता है। भगवान बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। जब व्यक्ति बोलते बोलते थक गया, बंद हो गया उसका बोलना, तब भगवान बुद्ध ने कहा, मित्र ये बतलाओ, कोई तुम्हारे पास संदेशा लेकर आया हो, वह संदेशा तुम्हें पसंद ना हो तो किनका होगा? वो आदमी चट से कहता किनका होगा? जो लाया है उनका होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, तुमने जो कुछ मुझे सुनाया मैंने एक भी नहीं लिया, सब तुम्हारे पास रह गए। बेचारा को लाज लगा, अरे इतनी अनर्गल बातें भगवान बुद्ध एक भी नहीं लिए, मेरे पास रह गया। इतनी बुरी बातें, गलत बातें मेरे पास रह गया। इतना बुरा लगा, भगवान के चरणों में गिरे, बोले कि भगवान माफ़ कर दीजिए, मैंने अज्ञानता में ऐसा कह दिया। भगवान बुद्ध ने माफ़ कर दिया। भगवान बुद्ध ने कहा है, बैर से बैर शांत नहीं होता है, बैर अबैर से शांत होता है। दुश्मनी दुश्मनी से समाप्त नहीं होती है, दुश्मनी मित्रता से समाप्त होती है। जो काम आपका नहीं बन रहा है, यदि प्रेम से विनम्रता से कहेंगे तो मान जाएगा, और उदंडता से कहेंगे तो और भड़क जाएगा। इसीलिए विनम्रता की आवश्यकता है। क्रोध उत्पन्न कैसे होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहले किसी भी व्यक्ति या जीव में इच्छाएं उत्पन्न होती है, कामना जिसको कर, सामने में ये हलचल करता है, थोड़ा अलग रखो। इसको ले तो जाइए, इसके जो अभिभावक हैं ले जाओ उधर, इसको पहुंचा दो। जिसको जिससे विशेष स्नेह है उसी को भेज दीजिए, तब चला जाएगा। छोड़ दो तो देखो कहाँ जाता है, वही इसके पास है, इनके पास, इन्हीं को उधर कर दीजिए। आप जाइए ना माता जी, आप ही उधर चले जाइए, तो वो आए भी नहीं करेगा इधर, आप ही से उसको प्रेम है। देखते हैं, जहाँ गाय जाएगी वहीं बछड़ा जाएगा। हाँ, वो अब इधर नहीं आएगा, अब कोई है नहीं उसका यहाँ। आप छोड़ दीजिए, वो रहने दीजिए उधर। कहते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर में कामना होती, इच्छा होती, चाहना होती, चाहना की वो पूर्ति चाहता है। जैसे घर में अपने पतिदेव को कहते हैं कि आप हमारे लिए कपड़ा ले आइएगा, वो नहीं लाता है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरे बार जब घर आता है तो बरसने लगते हैं। आपको कहते लाने के लिए, आप देना नहीं चाहते हैं कपड़ा, बोले कि नहीं अभी पैसा नहीं है, लाएंगे ना, बोले नहीं आप देना ही नहीं चाहते। इच्छा की पूर्ति में जब बाधा उत्पन्न होता है तब क्रोध उत्पन्न होता है। कामात क्रोधो भी जाए, जब क्रोध उत्पन्न होता है तो कहते हैं क्रोध का खुराक खाना बुद्धि है। क्रोध खाता है बुद्धि को, और जब बुद्धि खा जाएगा क्रोध, बचेगा क्या? बुद्धि विहीन व्यक्ति वो क्या करेगा नहीं करेगा कोई ठिकाना नहीं है। गुरु महाराज ने लिखा है, काम क्रोध मद लोभ के नई बेग सतावे, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं बार।
गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, ये जो इच्छा है ये व्यक्ति को कहाँ नहीं ले जाता है, क्या नहीं करवाता। इच्छा होना चाहना, कुछ भी चाहता है व्यक्ति, चोरी करना, कहीं घूमना, सिनेमा देखना, कमाना, पढ़ना, घर बनाना, कोई भी इच्छा हो सकती है, मारने की इच्छा, गाली देने की इच्छा, सब इच्छा ही इच्छा है। गुरु महाराज कहते हैं ये जो काम इच्छा जो है, इसका जो वेग है, इसमें जो गति है, तीव्रता है, प्रबलता है, इससे मैं नहीं सकता हूँ। कहते हैं इसका जो वेग है इसको आप शांत कर दीजिए। काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे। हे गुरुदेव, यह सतावे नहीं, परेशान न करें, क्योंकि मैं इससे हार चुका हूँ। मेरा बस नहीं है कि मैं क्रोध को कब्जे में कर लूँ, लेकिन आपसे विनती है, प्रार्थना है कि मेरे क्रोध को तो कम कर दें। सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं बना। एगो सत्संगी था, नए नए बना था, जब स्तुति विनती गाते थे सत्संगी लोग, वो भी बैठता था, कहते थे काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे। यहाँ तक तो वो कहता था, और जब दूसरा पद होता था, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भाई, उसमें चुप हो जाता था, लय गड़बड़ होता था। किसी ने पूछा, भाई ये पद आप गाते क्यों नहीं है? बोले कि ये इसलिए नहीं गाते हैं कि गुरु महाराज ने लिखा है कि सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, ये तो हमको भावे। जब हमको भावे तो हम क्यों कहेंगे कि नहीं भावे? इसीलिए हम नहीं गाते हैं। किसको नहीं भावे? सब प्यारा परिवार और संपत्ति, सब इम्पोर्टेंट चीज़ें कैसे नहीं भावे? हमको तो भावे। गुरु महाराज कहते नहीं भावे, इसलिए हम कहीं भी नहीं करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं मेरा मन उसमें आसक्त ना हो जाए, ताकि भजन ही न कर पाऊँ। इसलिए जिस भाव में, भावना लगाओ, जिस लगाव में, जिस आसक्ति में मेरा भजन ना बने, वैसी आसक्ति प्यारा परिवार संपत्ति से अलग कर दीजिएगा, दूर रखिएगा। इतना ना हम आसक्त हो जाएं परिवार में, संपत्ति में, एक भजने ना हो। इसीलिए गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं कि प्यारा परिवार और संपत्ति जो है उतना ना भावे जिसमें हम भुला ही जाए। एक बार नाथनगर की एक सत्संगिनी महिला गुरुदेव के पास अपने बच्चे को लेकर के आई। उसका लड़का लगभग 8-9 साल का होगा। तो शाम के समय बैठे थे, मैं भी था वहाँ पर ऊपाघाट में। वो महिला कहती कि बाबा ये देखते कितना छोटा लड़का है हमारा, अरे राम इसको इतना गुस्सा आता है, गुस्सा में कोई बर्तन फोड़ देता है, टीवी फोड़ देता है, क्या क्या कर देता है। इतना छोटा है तब तो इसको इतना गुस्सा है, अब बड़ा होगा तो क्या करेगा। ये कहता है कि हमको टीवी के पास खाना दो, नहीं तो फोड़िए देंगे। टीवी के पास ही खाता है हर वक्त। अब मुझे अभी ऐसा है, बाद में कैसा होगा। गुरुदेव उनको अपने करीब बुलाए। जब नज़दीक बुलाए, उस बच्चे से बातचीत करने लगे, तो मैं फ़ोटो भी ले लिया कैमरा से, मोबाइल से, लड़के का। उसका नाम ऋषि है, तो बहुत बड़ा हो गया अभी। वो लड़का से पूछा कि देखो जी, तुम कभी दूध पीते हो? बोले हाँ पीता। तो बोली मान लीजिए 1 गिलास दूध है, उसको कढ़ाई में दे दिया, औंट दिया, उफन गया। वो जब उफन गया उसके बाद शांत होने दो। जब शांत हो गया उसको फिर गिलास में डालेंगे, तो जितना डाले थे उतना ही होगा कि कम होगा? वो कहता कम हो जाएगा। तो गुरुदेव ने पूछा क्यों कम होगा? जितना दूध डाले थे उतना ही होना चाहिए, कम क्यों हुआ? बोले कि वो तो उड़ जाता है भाप से। जब उफनता है दूध, गर्मी के कारण, ताप के कारण,
वो जलता भी है, पानी उसका उड़ता है, इसीलिए वो घट जाता है शांत होने के बाद। गुरुदेव ने कहा ठीक उसी तरह से तुम जो क्रोध करते हो, क्रोध एक अग्नि है। वो अग्नि जब विशेष प्रबल हो जाती है भीतर में, तो वो क्या करता है, खून को जला देता है, पानी को जलाता है। कभी कभी देखिएगा जब लड़ाई होती है गुस्सा में, एक एक इतना पसीना निकलता है उसको कि कभी कभी वो गिर भी जाता है, धराशायी हो जाता है, इतना वीकनेस होता है, इतनी कमजोरी हो जाती है, उसको दवाई भी लेनी पड़ती है। ऐसा क्यों हुआ? क्रोध उसके अंदर में उत्पन्न हुआ, ब्लड जल गया उसका, पानी भी निकल गया शरीर से, पसीना से। हमारे अंदर जो ज्ञान तंतु है मस्तिष्क में, वो इतना कोमल है जैसे कमल का पत्ता हो, इतना कोमल। अब महीन बहुत है, जैसे मकड़ा का जाल होता है उसी तरह से महीन होता है, इसमें जाल जैसा बिछा हुआ रहता है, ज्ञान तंतु उसको बोलते, तार जैसा एकदम खटिया जैसे बोलते हैं। जब क्रोध उत्पन्न होता है, मस्तिष्क का जो नस है, ज्ञान तंतु है, वो विशेष प्रभावित होता है। जैसे तार है आपके पास बिजली का, आग के पास रखिए वो पिघलता है, पिघलते पिघलते वो पूरा पिघल जाता है। कभी कभी घर में आग ऐसे ही लगती है, तार का ऊपर सतह पिघल जाता है, तार में तार सटता है, आग लग जाती है। तो इस शरीर में जो नसें हैं, वो नस प्रभावित होता है क्रोध के कारण। ये अग्नि है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बुझ नहीं पाते हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। ब्लड प्रेशर होता है, बहुत सारी बीमारियां क्रोध से होता है। कहते हैं कि हम क्या करेंगे, आ जाता है, आ जाता है, उसको बदलने का, उससे दूर होने का प्रयास करिए। क्रोध आता है जब आप कुछ चाहते हैं, तब ये न क्रोध आता है। चाहनाओं को कम करिए, इच्छाओं को कम करिए, जो प्रभु ने दिया उसी में संतुष्ट रहिए। मान लिया जाए किस पर क्रोध आता, किसी व्यक्ति पर ना आता होगा, बकरी पर आता होगा, जानवर पर आता होगा, पति पर आता होगा, पत्नी पर, बच्चा पर, किसी पर तो आता ही होगा क्रोध। कि घर पर क्रोध करते हैं, घर पर भी कोई को क्रोध करता है, टीवी पर करता है, कपड़ा फाड़ देता है, ऐसा भी क्रोध करने वाला होता है। जिस पर भी क्रोध आता है उससे दूर रहने का प्रयास करिए। जब व्यक्ति के अंदर में विशेष विकृतियाँ होती हैं, व्यक्ति विशेष टेंशन में होता है, तो पुराने ज़माने के व्यक्ति स्थानांतरण करते थे। जहाँ आप रहते हैं उस स्थान में वैसा वातावरण बन गया है जो आपको टेंशन हो रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ और बेचैनी हो रही है, तो स्थानांतरण करिए। स्थानांतरण मतलब उस स्थान में बदलाव कर दीजिए। क्या घर छोड़ देंगे? बोले नहीं, घूमने चले जाइए, मिलने चले जाइए, कहीं अलग हो जाइए थोड़ी देर के लिए, घर से बाहर आइए, घर की चार दीवारी में। ये सुनिए ना, आप लोग बात क्यों करते हैं? अच्छा नहीं लगता है? इसी सुनाने के लिए तो हमको यहाँ बुलाया है। जो हमको आएगा वही नहीं सुनाएंगे। आपके मन अनुकूल बात भले ना होती हो, लेकिन जो हमको अच्छा लगता है कि कोई काम का होगा, किसी को अच्छा लगेगा तो सीख लेगा, सुन लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर में ख़त्म हो जाए। समझ गए? कहते हैं जब स्थानांतरण होता है, पहले के लोग क्या करते थे, तीर्थों में घूमने जाते थे। घर में विशेष खटपट होता है ना, तो तीर्थ में चले जाइए, वहाँ जाने से मन में बदलाव आता है। जो व्यक्ति आपसे दूर है, दिल्ली में रहता है, वर्षों बाद आया है, उसे कोई खटपट है?
कितना प्यार से रखते हैं, प्रेम से रखते हैं, अच्छा से रखते हैं, बातचीत करते हैं। और वही व्यक्ति जब आपके पास रहने लगता है, आप पूरब मुँह होते हैं, वो पश्चिम मुँह हो जाता है। क्यों? ये होता है। जितनी निकटता बढ़ेगी संसार की, उतनी विकटता भी बढ़ेगी, उतनी दूरियां बढ़ेगी। लेकिन परमात्मा की तरफ जितनी निकटता बढ़ेगी, उतनी विकटता दूर होती चली जाएगी। संसार के लोगों के जितने करीब होंगे, उतना आपके अंदर में विकार होगा, विचारों में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, झगड़ा लड़ाई मारपीट ये होगा। हम लोग गुरुदेव के साथ रहते थे, लेकिन जिस श्रद्धा और भक्ति से आप गुरुदेव के पास जाते थे, वो श्रद्धा और भक्ति हम लोगों के पास नहीं होता था। हम लोग हर वक्त रहते थे उनके पास। आप लोग गुरुदेव को देखते रहते थे, और हम लोग गुरुदेव को क्या देखेंगे, भगत को देखते रहते थे। बुझिए, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए। लोग गुरुदेव के तरफ ताक रहे हैं, हम दूसरे तरफ ताक रहे हैं। निकट होने से ये विकट परिस्थितियां, कहते जितना दूर होंगे संसार से, उतना संबंध स्नेह बना रहेगा। हमारे गुरुदेव क्या करते थे, कभी कहीं जाओ किसी के यहाँ, 3 रोज से ज़्यादा मत रहो। विशेष दिन रहने से भाव घटता है, श्रद्धा घटती है, मान सम्मान घट जाता है। विशेष दिन नहीं रहना चाहिए, 1 दिन 8 दिन रो बस हो गया। 3 रोज काफ़ी है। एक गुरुदेव के द्वारा कही हुई कहानी है, वही मैं सुना दूँ, हास्यात्मक है ये। एक राजा बाबू था, उनकी शादी हो गई, जमाई बाबू बन गए, ससुराल गए। पहली बार जब ससुराल जाते हैं कितना सम्मान होता है, बहुत मानता है। वो जब गए ससुराल, सालिया गई सेवा में, ससुर भी सेवा में, सास भी, साला भी, गांव समाज के लोग भी। तो पहले पर इतने अच्छे जमाई बाबू आए हैं, किसी तरह की कमियां ना हो सेवा में, भरपूर सेवा करने लगे। ससुराल वाले तो सोचते यही हैं कि जमाई बाबू 2-3 रोज के लिए आए भी तो चले जाएंगे, इसीलिए सेवा करते हैं। और 1 रोज हो गया, 2 रोज हो गया, 3 रोज हो गया, 4 रोज हो गया, ये टसमस नहीं कर रहे, सेवा भरपूर हो रहा है। जमाई बाबू के मन में होता है ससुराल सुख का स्थान है, बाप इतना सेवा, घर से भी विशेष मानता है यहाँ के लोग, सबके सब सेवा में लगे रहते हैं। और ससुराल वाले सब सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी चले जाएं, सब कारोबार बंद करके सेवा में लगे हुए। तो वो लोग सोच रहे थे कि जमाई बाबू तो टसमस नहीं कर रहे हैं, और जमाई बाबू अच्छा लग रहा था। तो जमाई बाबू के मन में हुआ, इतना ये लोग सेवा कर रहे हैं, सब काम धंधा छोड़ करके सेवा में 1 पैसा भी कमी नहीं कर रहा है, क्या मैं कंटिन्यू कुछ दिन रह जाऊं, क्या ऐसी सेवा होगी, उसमें कमियां भी आएगी, ये लोग कहीं थक तो नहीं जाएंगे, हार तो नहीं जाएंगे। अच्छा, ससुराल में कैसे पूछेंगे कि हमको और रहने दीजिएगा, पूछने में लोग भी क्या कहेंगे, कैसे जमाई बाबू। ससुराल तो अपना घर जैसा होता है, उधरे रखिए। दिमाग खराब कर देती है। यहाँ हम रहते नहीं है, मनीष के पास रहते हैं। ये देखिए ना, आज मनीष चला गया, ये देखती है तो कि दादी को अच्छा उधर ले जाइए, देखिए आप। हाँ कुछ खिला दीजिए, समझ गए। जमाई बाबू के मन में होता है कहीं कुछ दिन रहें, क्या ऐसा भगत होगा, सम्मान होगा या परिवर्तन हो जाएगा। पूछा तो कैसे पूछा, एक युक्ति निकाला। उसके आवास में सबके सब आते जाते रहते थे। जो दीवार थी, जहाँ खाली जगह था, जहाँ स्पेस था लिखने लायक,
वो जमाई बाबू लिखता है ससुराल सुख का सार। इसके मन में वह सब तो पढ़े लिखे है ये हैं, देखते हैं ये लोग बोलता क्या है, क्या सोचता है, पढ़ करके लिख दिया ससुराल सुख का सार। जमाई बाबू कमरे से बाहर गए, सबके सब देखे तो अचंभित हो गए, बोले अरे राम, ये तो लिख भी दिया ससुराल सुख का सार, इसीलिए नहीं जाना चाहता है, और क्या होगा। तो साली कहती है हम इसका उपाय ढूंढते हैं। वो पढ़ा लिखा था, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम भी प्रतिक्रिया करेंगे, टिप्पणी लिखेंगे। तो उसकी माँ कहती है थोड़ा संभल करके लिखना, कि वो जमाई बाबू है कहीं उसके मन में दुख ना हो जाए। बोले हम एकदम संभल के लिखेंगे, देखो ना हम क्या लिखते हैं। जहाँ लिखा हुआ था दीवार में ससुराल सुख का सार, साली नीचे में लिखती है यदि रहे दिवस 2-4, नीचे में लिख दिया। जमाई बाबू आए, पढ़ लिए, देखता अरे ये तो प्रतिक्रिया आ गई, टिप्पणी कर दिया कि 2-4 रहेंगे तक 2-4 दिन रहेंगे तो सुख का सार है, और यदि ज़्यादा दिन रहेंगे तो। फिर जमाई बाबू लिखते हैं यदि रहे मास पखवारा, महीना 15 रहेंगे तब तो क्या होगा। तो साली उसके नीचे लिखती है, जहाँ लिखा हुआ था यदि रहे मास पखवारा, साली लिखती है हाथ में खुरपी आँख में बोरा। कहते हैं ऐसे खाने अब नहीं देंगे, अब कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा, तब खुरपी से छिला छिलिए, बोरा में लाइए। वही कहते हैं विशेष जो संसार का संबंध है वो कम समय के लिए अच्छा होता है। कोई आपसे मिलता है, आप कहते हैं अरे आप आए बड़ा अच्छा लगा, मुझे खुशी हो रही है, बरसों बाद आप आए हैं। वो कहता है कि हाँ आए तो आए, चले जाएंगे। बोले नहीं, आपको तो जाने ही नहीं देंगे, कितना दिन के बाद आए हैं, और कहता चले जाएंगे। आप चले जाएंगे तो हम कैसे, मन भी नहीं लगेगा, आपको जाने ही नहीं देंगे। और यदि वो कह दे कि हम यहीं रह जाएंगे तो सिर दर्द हो जाएगा, ये तो ऐसे ही कहे थे। सच में आप रखना चाहते हैं उसको, नहीं रखना चाहते, ऐसे ही बोल देते हैं ऊपर से। 2-4 रोज के लिए मेहमानी अच्छा होता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। एक लड़का था, गया कमाने के लिए बाहर, पिता का इकलौता बेटा। उस समय दूरभाष नहीं था, टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं था, पत्र उत्र भी कुछ नहीं आया। बरसों बाहर होने के कारण पिता के मन में संशय हो गया, पता नहीं लड़के को क्या हो गया, आ नहीं रहा है। चिंतित होने लगे, खाना पीना भी दूभर हो गया, सो भी नहीं सकते थे, पुत्र के वियोग में, शोक में, याद में खाना पीना सब छूट गया, सो भी नहीं सकते थे। लोगों को कहते थे मेरा बेटा कहाँ गया, क्या हो गया पता नहीं, नींद भी नहीं आ रही है। बरसों बाद लड़का के मन में हुआ अब तो बहुत रुपया कमा लिए हैं, अब चलते हैं घर। घर आया, पिताजी बेसब्री से इंतजार करता था, हमारा इकलौता बेटा कहाँ चला गया, क्या हो गया। जैसे आंगन में प्रवेश करता है, पिता की नज़र पड़ी, दौड़ते हुए गया, जैसे लगता है कि कोई खोया हुआ चीज़ मिल गया हो। गया, लड़का का पूरा गला पकड़ लिया पिता, भरत मिलाप होने लगा, लड़का भी गला पकड़ लिया, दोनों गला में मिल रहा है। तो पिता कहता कि बेटा तुम कहाँ चला गया था, तुम्हारे बिना नींद हराम हो गई थी, खाना नहीं खा रहे थे, बेचैन थे, अशांत मन हो गया था, तुमसे मिल करके बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है कि हमको खोया हुआ धन मिल गया हो। बेटा तुम कहाँ चला गया था। लड़का भी कहता पिताजी आपसे मिल करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है, बहुत बरस हो गया था आपसे मिले नहीं थे, मिल रहे हैं, मिलते मिलते थोड़ी देर हो गया। तो पिता कहता बेटा अब चलो चाय पानी करने। लड़का कहता नहीं पिताजी अभी नहीं, अभी और मिलिए। पिता के मन में थोड़ा और मिल लेते हैं, और मिल ही रहा, गला में गला पकड़ा हुआ है, अब कितना मिलेगा। पिता कहता कि बेटा अब हो गया ना, चलो छोड़ो। बोले नहीं पिताजी ऐसा हम पाप करेंगे
जिसके इंतजार में आप बरसों भूखे रहे, प्यासे रहे, खाए नहीं, बेचैन रहे, और वो आपके सामने है, गला में गला मिल रहा, कहता छोड़ देने के लिए हम तो दूर नहीं होंगे। आपके इतना करीब होना चाहते हैं जिसमें आपको सुख और शांति मिलता रहे। और पिता के मन में संशय होने लगा, अरे ये तो गला नहीं छोड़ता है। जिस मिलन के लिए तड़प रहे थे, बेचैन थे, दुखी थे, अशांत थे, खाना नहीं खा रहे थे, वही मिलन जब हो रहा है फिर बिछड़न क्यों चाहते हैं? लड़का कहता नहीं नहीं और मिलेंगे। अब पिता जो को मुसीबत खड़ा हो गया, ये तो गला ही नहीं छोड़ता है। बोले पिताजी, अरे गला मिल करके आपको खुशी नहीं हो रही है? बोले हाँ बेटा हो तो रही है, लेकिन अब नहीं। बोले क्यों? बोले बहुत देर हो गया। बोले हो गया तो क्या होगा, और मिलिए। तो छोड़िए नहीं रहा गला। अब पिता छटपटाने लगा, रे गला पकड़ लिया, छोड़ता नहीं, कहीं पागल तो नहीं हो गया। हल्ला किया गांव समाज के लोगों को, सबके सब आ गए। बोले आप बाप और बेटा दोनों भरत मिलाप कर रहे, कितना देर से क्या हो गया? बोले देखिए नहीं, लड़का तो गला ही नहीं छोड़ रहा है। कहता और मिलेंगे, अब कितना मिलेगा? लोगों ने कहा भाई अरे तुम पिता का गला कहाँ छोड़ता है? बोले हम गला कैसे छोड़ेंगे, हमसे मिल करके उनको खुशी मिल रही है, प्रसन्नता हो रही है, तो खाए भी नहीं थे, भूखे प्यासे रह रहे थे, बेचैन थे, वही तो खुशी हम दे रहे हैं। कहता है छोड़ दीजिए। समाज के लोग बोलते हैं कि आप खुशी मत दो, अब हो गई खुशी, अब दूर हो जाओ। इतना निकट हो गए, खुशियाँ मिल रही थी, कितने देर के लिए? थोड़ी देर के लिए, क्षणिक खुशी थी वो, फिर दूर होते हैं। तो संसार का जो लोग है ना, विशेष नज़दीक होइएगा ना, दूर कहेगा रहो। चाहे आपका पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, जितने करीब आपके हो गए हैं, कितने देर के लिए? 5 मिनट के लिए गपशप करेंगे, चाय पानी करेंगे, 10 मिनट के लिए, आधा घंटा आपके करीब बैठे एकदम सट करके, उसके बाद जाइए काम करते हैं दूसरा। ले जिससे मिलने के लिए बेताब हो रहे थे, और उसको कहता अब जाइए काम करने के लिए, क्यों हटाते हैं? रहने दीजिए वहीं पर। फिर चला जाता है तो फिर कहते हैं कि वो आप चले गए थे, अरे हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। देखिए जाते आते रहते हैं ना तो अच्छा लगता है, और कहीं 24 घंटा बैठले रह गए आपके पास, तो या तो आप भाग जाएंगे या उसको भगा देंगे, कहेंगे चले जाइए। यहाँ का जो ये मेला है, झमेला है जो हो रहा है सत्संग, थोड़े देर के लिए आप सुनेंगे, और कहीं हम बोलते रह गए तो सब के सब यहाँ से चले जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे, कहेंगे महात्मा लोग छोड़ता ही नहीं है, कितना सुनेंगे सत्संग। इसीलिए थोड़ा थोड़ा कहते हैं, समझ गए? संसार का मिलन थोड़े देर के लिए अच्छा होता है। मोन चलो निजो निकेतने, संसार देशे विदेशीर भेसे, भर महेशो क्यों बाहर? विवेकानंद जी महाराज कहता अरे मन ये विदेश है, प्रदेश है, यहाँ अपना कोई नहीं है। कहता अपना निज निकेतन चलो, निज घर चलो। यही संत महात्मा कहते हैं कि जिससे मिल रहे हैं थोड़े देर के लिए मिलन हो रहा है, बिछड़न हो जाएगा, या तो आप छोड़ दीजिएगा या आपको छोड़ देगा, यही होगा। इस संसार में यही होता है, आपको छोड़ना है, यदि आप पकड़े रहे तो वो छोड़ देगा, कितना पकड़ के रखिएगा, नहीं पकड़ सकिएगा। यहाँ यही होता है, जितना भी प्यारा हो, जितना भी प्यारा से प्यारा परिवार हो, वो आपके निकट में नहीं रह सकता, या आप उसके निकट नहीं रह सकते, छोड़ना ही पड़ता है, दूर होना पड़ता है। संत महात्मा कहता जब दूर होना पड़ेगा तो बढ़िया से दूर हो जाओ। अनासक्त रो जग में भाई, दमन करो इंद्र दुखदाय, कहता अनासक्त हो जाओ, अलग हो जाओ। जब आपके अंदर में ये भाव होगा सब परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा का सब कुछ दिया हुआ है, परमात्मा ने ये शरीर दिया है, परमात्मा के कृपा से सब कुछ हो रहा है, ये संतोष आपके अंदर में आ जाएगा तो शायद क्रोध कम हो जाएगा। आपके अंदर में कुछ शान है, आपके अंदर में कुछ अहंकार है, कुछ मद है, कुछ चाहते हैं, मनाना चाहते हैं,
मनो अनुकूल चलाना चाहते हैं, चाहे बच्चे को, बीवी को, पति को, किसी को आप चाहते हैं कि ऐसा वो करे, नहीं करता, इसलिए गुस्सा उठता है। कुछ ना कुछ बात सत्य है इसमें। कोई भी हो, वो अपने अनुकूल चाहता है कि मेरे अनुकूल सब काम। बच्चा है, आप चाहते हैं कि जो मैं कहूँ वही करे। बच्चा को पसंद नहीं है तो घर्षण होता, लड़ाई होती है ना। बच्चा उधर भागता है, आप कान पकड़ के लाते हैं इधर। गुस्सा उठता है, बच्चे को भी मारते हैं, अब बच्चे को भी गुस्सा उठता है तो वो भी तमाचा लगा देता है। यही महाभारत होता है। जब भगवान श्री राम जंगल में थे तो वहाँ माता सीता भी थी, लक्ष्मण भी था। क्यों आप गुरु मंत्र दे रहे हैं उधर? अभी दीक्षा उक्षा मत दीजिए, कोई समय होता है दीक्षा देने का कि कभी भी चालू कर देते हैं। एकांत में दीजिएगा जहाँ कोई नहीं रहे। हम लोगों का ये नियम है, समझ गए? और सब सुन लेगा तो कौन दीक्षा हुआ? जो बतला रहे उसको सुनिए, अभी मंत्र उंत्र मत दीजिए किसी को, समझ गए? तो भगवान श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण सब के सब थे अपनी कुटिया में। वो सीमा रावण का था क्षेत्र, उसी में वो थे। तो राक्षसनी शूर्पणखा घूम रही थी, देख रही थी कौन आया है क्षेत्र में, नहीं है। जब देखे भगवान श्री राम के दिव्य रूप को, जब देखे तो वो प्रभावित हो गई, आकर्षित हो गई और उनको इतना अच्छा लगा कि देखा कि दुनिया में सबसे पहला पुरुष ये था। भी भगवान श्री राम ने कहा नहीं क्या, लक्ष्मण कुछ दूर में थे, सीता भी कुछ दूर में थी। भगवान श्री राम के सामने वो प्रत्यक्ष हो गई, बहुत सुंदर रूप में वो राक्षस ने शूर्पणखा। वो अपनी इच्छा जाहिर की, व्यक्त किया। उन्होंने कहा शूर्पणखा ने, आप जैसे जो पुरुष हैं दुनिया में कोई बिरले होंगे और मेरी जो जैसी स्त्री भी कोई बिरले होगी, तो मेरी इच्छा है मैं आपसे विवाह कर लूँ। भगवान श्री राम ने कहा मैं विवाहित हूँ। बोले विवाहित हैं तो यहाँ तो नहीं है, कर लीजिए अभी। बोले नहीं मेरी पत्नी साथ में है। बोले कहाँ है? बोले वो देखो सीता माता उधरे थी। बोले नहीं उसको छोड़ दीजिए, हमसे विवाह कर लीजिए। देखिए काम क्रोध लोभ से क्या होता है वही बतला रहे, ध्यान से सुनिएगा तब पता चलेगा। बोलता है उसको छोड़ दीजिए। बोले नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम जो होता है उसका एक व्रत होता है, एक पत्नी व्रत। मेरे पास एक पत्नी है, मैं और पत्नी नहीं रख सकती, नहीं कर सकता हूँ। बोले नहीं मेरी इच्छा है। बोले अरे तुम्हारी इच्छा है, मेरी भी तो इच्छा है। तुम्हारी इच्छा है वरण करने का, मेरी इच्छा है नहीं वरण करने का। इच्छा तो दोनों की होनी चाहिए ना। तुमको कोई चीज़ पसंद हो गया, हमको पसंद नहीं है, ये ज़बरदस्ती होगा क्या? वो कहती है हाँ हम ज़बरदस्ती करेंगे। बोले नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। यदि तुमको विवाह करना है तो मेरा एक भाई है लक्ष्मण, उसके पास चले जाओ। तो जब उधर नज़र किया तो लक्ष्मण भी तो वैसे ही थे दिव्य। उनके मन में हुआ चलो ये छूट जाएगा, वो भी तो बढ़िया है। उधर चली गई, लक्ष्मण के पास जाकर कहते हैं कि हमसे आप विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण कहता है अभी तो आप भैया से बात कर रहे थे। अरे किसी एक के साथ विवाह करिए, जब भैया से आप बात कर रहे थे आप तो भाभी हो गई। बोले नहीं वो स्वीकार नहीं करते हैं। बोले वो जब स्वीकार नहीं करते तो मैं स्वीकार कैसे करूं? आप तो उनको मन दे दिए। बोले मैंने मन दे दिया है लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया है। बोले ना मैं नहीं कर सकता। बोले नहीं कर लीजिए आप, आपके साथ तो पत्नी नहीं है। बोले पत्नी नहीं है लेकिन मैं विवाहित हूँ, विवाह नहीं कर सकता। बोले तुम जिनके पास पहले गई थी उन्हीं के पास जाओ, क्यों तुमने पहले मन उनको दिया है, विचार दिया है। वो सोचती है कि ये भी नहीं मानता है। देख इच्छा जो है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तब क्या हो रहा है वही बतला रहे हैं। अब ये लक्ष्मण के पास से भी निराश हो गई, फिर आए भगवान श्री राम के पास,
कहते हैं वो तो मान ही नहीं रहा है, आप विवाह कर लीजिए हमसे। बोले नहीं, मैंने कहा ना कि मेरे पास पत्नी है, ये मैं विवाह कैसे करूं? बोले वो वही पत्नी काल है, वही बीच में रो रहा है, न उड़ेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, पहले उसी के सफाया कर देते हैं, तब तो विवाह करिएगा। तो भगवान श्री राम कुछ बोले नहीं, तो भगवान श्री राम मने मन सोचते हैं जाके आजमा भी लो, सफाया करके देखो क्या होता है। तुम जिस इच्छा से आई हो उस इच्छा में क्या होगा सो तुम देख लेना। क्रोध उत्पन्न हो गया उनको, कोई नहीं माने, लक्ष्मण भी नहीं माने, राम भी नहीं माने। जो इच्छा थी उसकी पूर्ति नहीं हो रही है तो होता है क्रोध। भगवान कृष्ण ने भी ऐसा कहा है, जब क्रोध विशेष उत्पन्न होता है बुद्धि मारी चली जाती है, बुद्धि लंगड़ी हो जाती है, बुद्धि अबोध हो जाती है। हाँ, वो एकदम तमतमा गई, हो गुस्सा में आ गई, उसको कुछ सूझने नहीं लगा, विकराल रूप धारण कर ली और सीता माता के पास गई, पकड़ लिया सीता को और वो कड़ी खाइए जाएंगे। माता जी भी डर गई, सीता माता। लक्ष्मण को रहा नहीं गया, बड़े अरे ये तो हमको सामने में आना पड़ेगा, नहीं तो कुछ घटना घट जाएगी। लक्ष्मण गुस्सा करके आया, तलवार निकाला, ऐसा मारा नाक पर कि नाके कट गए, नाक सब खत्म हो गया, यहाँ से सुर्पनखी हो गई। जब नाक कट गई तब उसका जो है ना बुद्धि ठिकाने लग गई। बोले अरे राम, अब तो यहाँ तक हो गया, अब तो जान भी चला जाएगा, अब छोड़ो। भागी वहाँ से। क्रोध तो है ही है, खत्म तो हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ से निकल गई रावण के पास। रावण रंग भवन में था, जो नाच गान करने वाली है वो सब नाच गान कर रही थी, वो आनंद ले रहा है। सुर्पनखा पहुंची, नाक कटा हुआ था, गुस्सा में कहते हैं भैया तुम क्या आनंद उठा रहे हो, देखो मेरी क्या दुर्दशा हो गई है, नाक कट गई, खून जा रहा था। बोला ये कैसे हो गया, मेरी बहन का नाक कोई कौन काट सकता है, ये कैसे हो गया? बोले कि बनवासी ने काटा है। तुम्हारी इज्जत कट गई है, मेरी नाक नहीं कटी है, लंका की इज्जत गई है, रावण की इज्जत गई है। शान चढ़ा दिया उसको, रावण को। ये नहीं कही कि हम विवाह करना चाह रहे थे, मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, हम सीता को खाने के लिए जा रहे थे इसलिए नाक काटा, ये सब कुछ नहीं पता। अपनी गलती सब छिपा के रखता है। यदि सब बात रावण को बता देता तो रावण संभल जाता कि बात क्या है, बात छिपा दिया और रावण को गुस्सा चढ़ा दिया। एक बनवासी आया है, नाक काट दिया है, जबरदस्ती किया मेरे साथ। रावण को भी गुस्सा हुआ, मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ। अब प्रतिष्ठा वाली बात हो गई ना, रावण को इतना गुस्सा हुआ, इतना गुस्सा हुआ, बड़े बड़े वीर योद्धा शक्तिशाली सबको भेजा, बोला जाओ उसको मार के ख़त्म कर दो। जो वहाँ जाता गया वो ख़त्म होता गया, एक से एक योद्धा जाते रहा। रावण को जो क्रोध उत्पन्न हुआ, उस क्रोध से उसका पूरा विनाश हुआ, उसके बाद उसका शांत हुआ, लंका समाप्त हो गया, बड़े बड़े योद्धा मर गए, उनका वंशजे खत्म हो गया। देखिए क्रोध क्या करता है, विनाश कर देता है व्यक्ति। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं हे गुरुदेव, क्रोध जो है ना बड़ा विनाशक है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसे बचा लीजिए। एक पूर्णिया की घटना है जो कोई महात्मा सुना रहे थे, गुस्सा में क्या होता है इसी पर आधारित। देहात की महिला बस से जा रही थी, छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा लेकर के। गाँव देहात का बस, बड़ा भीड़, इतनी भीड़, सीट पर जो बैठा था उससे कई गुना खड़ा था सब आदमी। चढ़ी बेचारी बच्चे को लेकर के गोद में, और कंडक्टर बोला चलिए उधर चलिए उधर, बोलता है कि यहाँ से आगे बढ़िए, बीच में चली जाइए। बेचारी बीच में चली गई। एक उभर खाबर स्थान आया, सड़क ऐसी ही थी, सड़क पर जो बस गई, जोर से धक्का लग गया उसको, सब के सब यात्री एक दूसरे से टकरा गए। तो टकरा जो गए, बच्चा गोद में था, वो बच्चा भी छिपा गया, ऐसा छिपाया वो बच्चे को हो गया पेशाब, कपड़ा वपड़ा पहना हुआ था नहीं,
और वहीं पर खड़ा था सूट बूट वाला बाबू, और सब पैसा उसके कपड़े में लग गया, पूरा भीज गया। अब किसका दोष कहिए? तो बस हिल गई ऐसी कि सब एक दूसरे से टकरा के, होता है ऐसा। अब बच्चा गया छपा करके आदमी के पीछे में पेशाब कर दिया। अब वो जो आदमी खड़ा था उसको हो गया गुस्सा, ये बच्चा पेशाब कर दिया, गंदा कर दिया, इसको छोड़ेंगे नहीं, मारिए देंगे। उसकी माँ कहती बाबू बच्चा है, नन्ना मुन्ना है, इसको क्या पता, ये तो चौप गया है तब ना पेशाब किया है, हम आपका कपड़ा धो देंगे। बोला ना कपड़ा धो देंगे, गंदा कर दिया पूरा कपड़ा, इसको आज छोड़ेंगे, बच्चा को मार के छोड़ेंगे। डर गई वो गई बस वाले के पास, कहते हैं कि देखिए ना ऐसे ऐसे बोलता, और वो भी पीछे पीछे चला गया। बस वाला भी समझाया तब भी नहीं समझा वो आदमी। बोला बच्चा है छोड़ दीजिए ना, काहे झंझट करते हैं। बोले ना छोड़ेंगे नहीं, बच्चा को मारिए देंगे, काहे पेशाब कर दिया। बड़ा मूर्ख आदमी, कितनों समझावे समझ, इतना छोटा बच्चा, उसको क्या पता उनकी क्या गलती है। उनकी माँ माफ़ी मांग रही है, कपड़ा धो देंगे, अब क्या करेंगे। वो बोला मारिए देंगे। उसके बाद क्या हुआ, बस वाला समझाया नहीं समझा तो उसको भी डर हो गया, वो सीधे थाना में घुसा दिया बस को। उसके बाद महिला को बोला तुम उतर जाओ, यहाँ पुलिस दरोगा है, यहाँ रक्षा हो जाएगी। वो महिला उतरी बच्चा लेकर के, और वो भी आदमी उतर गया जिसके ऊपर पेशाब किया। बस वाला तो चला गया। दरोगा के सामने वो महिला कहती कि बाबू देखिए ना, ये हमारे बच्चे को मार देना चाहता। बोले क्यों, क्या हो गया। बोले बच्चा बस में चपा गया था, लोगों के बीच में पेशाब कर दिया है, उसी से कहता कि कपड़ा खराब कर दिया, हम मार देंगे। दरोगा भी नहीं समझाएगा, देखो छोटा बच्चा है, इसको क्या ज्ञान है, अबोध है, चप गया तब ना पेशाब कर गया, इसीलिए सब झंझट मत करिए, जाइए अपना अपना घर। वो आदमी कहता ना हम नहीं जाएंगे, मारबे करेंगे इस बच्चे को, छोड़ेंगे ना इस बच्चे को, मारिए देंगे। दरोगा समझा के थक गया, बोला कैसा बेवकूफ़ आदमी, अरे हम समझा रहे हैं तुम इस तरह से मत करो, तुम काहे मानता है, तुम कहाँ पता ना है, थाना में हो तुम, मैं दरोगा हूँ, तुम मेरे सामने इस तरह से बदतमीजी करता है, जाओ छोड़ दो, झंझट खत्म करो, अपना अपना घर जाओ। बोला ना हम नहीं छोड़ेंगे, मारबे करेंगे इस बच्चे को। दरोगा को भी गुस्सा आ गया। दरोगा गुस्सा में जब आया तो कहता अच्छा दीजिए तो बच्चे को, कैसे ही मारता मेरे सामने, इतनी हिम्मत है इसकी। तो उसकी माँ कहते नहीं बाबू मारिए देगा, इसके ऊपर काल चढ़ गया, देखते हैं कैसे बोलता है। बोले नहीं मेरे सामने मारेगा दोनों तुम। बोले नहीं बाबू हम नहीं देंगे, हमारे बाबू को मार देगा, बच्चा है नन्ना मुन्ना, बेटा था। दरोगा को गुस्सा हुआ, छीन लिया बच्चा। बोला हम कहते नहीं तो मेरे सामने ही मारेगा, छीन करके रख दिया नीचे में। बोला मारो तो कैसी हिम्मत है तुम्हारी। वो आदमी क्या करता है, एक बच्चे के पैर पर अपना पैर रख दिया, एक पैर हाथ से पकड़ लिया, अब बीचे बीच चीड़ के फेंक दिया। दरोगा के सामने जो ऐसा कर दिया, दरोगा को इतना गुस्सा आया, पिस्तौल निकाला, 3 गोली मार दिया उस आदमी को, उसको भी वहीं मार दिया, बच्चा भी मर गया, और माँ इतनी हदस गई वहीं हार्ट अटैक हो गया। क्रोध से देखिए क्या होगा, क्रोध करने से देखिए 3 मौत हो गई। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं क्रोध जो है ना बड़ा बदमाश है, इससे बच करके रहिए। कहीं झगड़ा हो रहा वहाँ मत जाइए, कहीं विवाद हो रहा उससे दूर हो जाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। एक थोड़ा छोटा सा है, समाप्त कर देता हूँ, समय हो गया है। गांव की कहानी है, भोज में, ये 1-1.5 साल पहले की बात है। भोज में बुलाया गया था, गांव के लोगों को, युवकों को, सबको भोज होता तो बुलाता है ना। ढेरी युवक लोग सब गए थे खाने के लिए। तो वहाँ पर सबके सब युवक थे, तू मैं होने लगा कोई बात में। तो वहाँ पर जो विवाद होने लगा, होता है ना विवाद को संटारा कर दें, युवक सब था, कोई कहता छोड़ दीजिए काहे लड़ते हैं, इस तरह से क्यों करते हैं। गुस्सा इतना चढ़ा एक आदमी को, इतना गुस्सा चढ़ा, वो थिरनट लेके गया था, जिससे विवाद था वो तो बच गया, जो छुड़ा रहा था, विवाद समाप्त कर रहा था, जवान लड़का था, शादीशुदा वाला था, एक आध को बच्चा भी हो गया था। बस पिस्तौल निकाला, उसी आदमी को मारा जो विवाद छुड़ा रहा था, उसी जगह मर गया, माथे में मार दिया कोई।
बुझिए, वो तो बचिए गया जिससे विवाद हो रहा था, जो बचाने वाला था वही चला गया। इसीलिए इससे बचने के लिए कहते हैं क्रोध बड़ा खतरनाक होता है। इसीलिए गुरु महाराज अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सताए। काम दीवाना क्रोध है राजा, बसे पचीसों चोर। काम दीवाना मंत्री के समान, क्रोध राजा के समान है। इसलिए इससे बचना चाहिए। बचने का एक ही उपाय है, सत्संग करेंगे, उसमें समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा। ये सत्संग जल के समान होता है, आपके मन पर प्रभाव डालेगा, मन में बदलाव आएगा, विवाद कम होगा, क्रोध कम होगा। समझने से कुछ तो समझ में आता है। इससे क्या होगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा, दूसरे के जीवन में बदलाव आएगा। गुरु महाराज ने ये जो विद्यालय हम लोगों के बीच में रखा है, कॉलेज है ये, इसमें जब पढ़ने आएंगे मन की शांति होगी, मन में बदलाव आएगा, विचारों में बदलाव आएगा, हमारे अंदर में मानवता आएगी, राक्षसीपन कम होगा, लॉन्ग लाइफ होगा। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता, सत्संग में आना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। जिन माता जी ने सत्संग करा है, कौन है ये, क्या नाम है आपका? हैं? हाँ, नाम तो बड़ा अच्छा है। भगवान श्री राम के माता श्री सुमित्रा देवी हैं। तो इन्होंने सत्संग करा, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी भीषण गर्मी में आप लोग भी आए, आप लोगों को भी साधुवाद है। इनकी जो सदीक्षा हो गुरु महाराज की कृपा से पूरी हो और भला हो, सुख शांति हो, यही शुभकामना करते हैं। अब मैं सवेरे आप लोगों के बीच से चला जाऊंगा और गर्म भी बहुत लगता है। हैं? भजन तो एक भजन गा देता हूँ, मैं बाकी नहीं रखूँगा, पूरा ही कर दूँगा। उधार क्यों रखेंगे, उधार रखेंगे तो फिर आना पड़ेगा, इसीलिए पूरे कर देते हैं। श्री सद्गुरु